मैं बल्ब बोल रहा हूं, वही बल्ब जो रात के अंधेरे में आपके घर को उजाले से रोशन करता है। मेरे न रहने से आपके घर में कितना अंधेरा होगा कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। भारत के कुछ भागों में मुझे लट्टू भी कहा जाता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे को हम प्यार से एक उपनाम देते हैं, उसी प्रकार मुझे कई लोग प्यार से लट्टू नाम से पुकारते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर आपको एक बड़ा सा तरबूज जितना बड़ा और तरबूज के ही जितनी वजनी बल्ब दे दिया जाए, तो आप दीवार पर मौजूद होल्डर में उसको कैसे लगा पाएंगे? हाँ मेरे दोस्तों, मेरी शुरुआती जीवन की शुरुआत कुछ ऐसी ही थी। लेकिन मैं नमन करता हूं उस महान दृढ़ संकल्प वाले वैज्ञानिक को, जिन्होंने पूरा 999 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी और मेरा निर्माण कर दिखाया। अगर आप और मैं उस जगह होते तो इतनी मेहनत और इतनी बार फेल होने के बाद उस पर काम करना बंद कर देते। पहली बार जब थॉमस एडिसन ने 1878 में मेरा आविष्कार किया था, लेकिन तब मुझ में लाइट की समस्या आई और इसमें थॉमस फेल हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया कि वे 999 बार फेल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर मुझे बनाने की ठानी और आखिर एक रात को एडिसन को सफलता प्राप्त हुई, जब उन्होंने मुझे पहली बार दुनिया में लाया। और यह समय था 21 अक्टूबर 1879 का, जब पहली बार मुझ में रोशनी देखी गई थी, ठीक ऐसे जैसे आसमान में तारा चमकता है। आज मैं जिस प्रकार से आपके घरों में मौजूद हूं, तब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरी तुलना किसी तरबूज से करना सही होगा। सेम उतना ही वजन और उतना ही बड़ा आकार। तो जरा सोचिए मैं कितनी रोशनी करता होऊंगा। समय के साथ साथ मुझ में कई बदलाव हुए और मेरा विशाल आकार छोटा होता चला गया, और बाद में कई कंपनियों ने मुझे अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया। मेरे बाद जो कुछ भी आविष्कार हुए वे दुनिया के सबसे अच्छे आविष्कार माने जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन सब के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। अगर मैं नहीं आता तो फिर लोग मेरी रोशनी में कैसे नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर पाते। आज आपके पास कहा जाए तो इलेक्ट्रिक लाइट के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक आविष्कार मौजूद हैं। तो ऐसे में आपको एक पीली रोशनी देने वाले साधारण से बल्ब का आविष्कार महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, लेकिन सत्य तो ये है कि अगर कभी उस साधारण बल्ब का आविष्कार न हुआ होता तो शायद आज हमारे पास एलईडी लाइट्स, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और आज इस्तेमाल होने वाली न जाने कितनी ही सुविधाएं न होती, क्योंकि उस समय आविष्कार की गई चीजों को टेक्नोलॉजी में लगातार इंप्रूव करते हुए लोग आज के आधुनिक समय तक पहुंचे हैं। मेरे वजूद में आने से पहले जिस समय लोग रोशनी के लिए मोमबत्ती और मशाल जैसे माध्यमों का उपयोग करते थे, उस समय इसका आविष्कार विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि थी। मेरा आविष्कार जिस समय हुआ था, उस समय यह लोगों के लिए एक जादू जैसा था, लेकिन केवल मेरे आविष्कारक और विज्ञान से जुड़े अन्य लोग ही इसके पीछे की साइंस समझ पाते थे। जिस समय मेरा आविष्कार हुआ, उस समय मैं विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था, या फिर कहा जाए जो मानवता को आगे बढ़ाएगा। मनुष्य के जीवन को आसान बनाने में मेरा एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही कारण है कि मेरे इस आविष्कार को अब तक के सबसे बड़े आविष्कारों में एक माना जाता है। मेरे निर्माण के पीछे लोगों की अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि जोसेफ स्वान ने मेरा आविष्कार किया तो था। कई लोग ये भी मानते हैं कि थॉमस एडिसन द्वारा मेरा आविष्कार किया गया था। जोसेफ स्वान के द्वारा किया गया मेरा आविष्कार पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं था, जबकि थॉमस ने पूर्ण रूप से एक प्रैक्टिकल रूप में मुझे तैयार कर लिया था। लेकिन थॉमस ने जब अपने आविष्कार को पब्लिश किया, तो जोसेफ स्वान ने भी अपने आविष्कार में सुधार करते हुए मुझे बनाकर बेचने के लिए एक कंपनी तैयार कर ली थी। दोनों ने मुझे तैयार कर लिया था और उन दोनों के बीच एक जंग छिड़ चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि थॉमस एडिसन ने पेटेंट के उल्लंघन के लिए एक मुकदमा दायर जरूर किया, लेकिन यहाँ जोसेफ स्वान का पेटेंट अधिक मजबूत निकला और अंत में दोनों समझ गए इस जंग में उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, और फिर उन्होंने मिलकर एडिसन स्वान यूनाइटेड का गठन किया, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। वर्तमान समय में हमारी दुनिया इतनी तेजी से विकास कर रही है कि हम छोटी छोटी चीजों के महत्व को भूलते जा रहे हैं। आज से कुछ सालों पहले अंधेरे को दूर करने के लिए
दिया, मोमबत्ती और मशाल जैसी चीजों का उपयोग होता था। लेकिन जब थॉमस एल्वा एडिसन ने पहली बार बिजली से चलने वाले बल्ब यानी मुझे बनाया, तो मानो पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। पहले के जमाने में चिमनी जैसी चीजों का इस्तेमाल करके रोशनी की जाती थी, परंतु इससे कुछ जोखिम और दुर्घटनाएं होती रहती थी। एक हल्की सी रोशनी में लोग केवल पास की चीजें ही देख पाते थे, लेकिन आज मेरी रोशनी में दूर की चीजें भी साफ दिखाई देती हैं। मैं अकेला ही पूरे घर को रोशन कर देता हूं। आज इंसानों के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक लाइटें मौजूद हैं, और यहां तक कि आज तो स्मार्ट लाइट भी आ चुकी है जो आपकी आवाज या आपके मोबाइल से भी कंट्रोल हो जाती है। इनके आने से मेरी वैल्यू थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने करोड़ों लोगों को रोशनी देकर उनकी जिंदगी में काफी योगदान दिया है। और जो आजकल चल रहा है वो भी तो मेरा रूपांतरण ही है। हाल ही के कुछ सालों में मेरा स्वरूप बहुत बदल चुका है। CF बल्ब के बाद अब LED बल्ब लोगों को उपलब्ध होने लगे हैं, जिनसे बिजली की काफी बचत हो रही है। लेकिन जो रूप मुझे एडिसन ने सबसे पहले पेटेंट कराया था, उसी तरह का फिलामेंट वाला रूप में मैं मौजूद 100 सालों से भी कहीं ज्यादा समय का दुनिया पर राज कर चुका हूँ। मेरी वैल्यू उन लोगों से पूछो जाकर जो झोपड़ियों में रहते हैं। उनके घर में लाइट नहीं है, ये लोग रात को कैसे रहते हैं, इनके बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं। जब मैं उनका दुख देखता हूँ तो मुझे अपने होने पर भी दुख होता है। मैं कहीं उजाला करता हूँ तो कहीं किसी के पास मुझे लगाने के लिए पैसे तक नहीं है। मैं आज किसी न किसी रूप में हर घर में उजाला देता हूँ। दिन में मुझे लोग बंद रखते हैं, लेकिन रात को अगर मैं न जलूं तो लोगों को नींद हराम हो जाती है। हर वक्त चोरी की घटना, किसी जानवर का घर में घुसने का डर और किसी तरह की न जाने कितनी चिंताएं आपको घेर लेती हैं। आज तो मोबाइल की लाइट से भी लोग काम चला लेते हैं, लेकिन जब मोबाइल में लाइट नहीं थी, बिजली से चलने वाले लैंप नहीं बने थे, तब मेरी बहुत ज्यादा अहमियत थी। किसी नवाब से खुद को कम नहीं समझता था मैंने गांव, शहरों और जंगलों में भी उजाला किया था। लोग मेरे बिना रह नहीं पाते हैं। आपकी जिंदगी में मैं क्या मायने रखता हूँ? अगर आप मुझे बताएंगे तो शायद मुझे प्रसन्नता होगी। आपका जवाब का मैं इंतजार करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।